जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो आज धनबाद कोर्ट में हाजिर हुए। आखिर कौन सा मामला को लेकर हाजिर हुए और साथ ही साथ धनबाद का केंदुआडी में जो गैस रिसर्व का जो अभी मामला चल रहा उसे भी लेकर काफी कुछ किया। और जयराम महतो के द्वारा शीतकालीन सत्र में एक मुद्दा उठाया गया था कोयला चोरी को लेकर, अवैध कोयला का तस्करी को लेकर। आज जो है कि बीसीसीएल का सीएमडी खुद जो है सार्वजनिक मंच से इस बात को कबूल करता है। ये सारी बात जो इस वीडियो में करेंगे, चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जयराम महतो जो है कि भाई कोर्ट में गए, क्यों गए, कौन सा मामला में वो हाजिर लगाने के लिए गए। दरअसल बात यह है कि 2015 में जयराम महतो भाई सड़क जाम के दौरान में उनके ऊपर एक केस हुआ था। 2015 की बात है, समझिएगा इसमें खेला सारी बात है, क्योंकि जयराम महतो खुद कहते हैं कि भाई हमारी लोकप्रियता से लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए पुराने पुराने चीज को खोज कर मेरे ऊपर जो है कि भाई केस कर रहे हैं। 2015 में यानी कि उस समय जयराम महतो को कोई जानता भी नहीं होगा, क्योंकि जयराम महतो का उदय कब हुआ ये बात आप लोग को भाई भली भांति पता है कि भाई 2022 और 23 के दरमियान में आने के उनका जो है कि भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन को लेकर हुआ। लेकिन 2015 का मामला भाई हाजिरी लगाने के लिए अभी गए, बस एक कारण है, उनकी फैन फॉलोइंग जो बढ़ रही है झारखंड में, इससे काफी लोग जो है कि घबराए हुए हैं और हर मामला में उसको फंसा कर रखना चाहते हैं। लेकिन जयराम महतो कानून का सम्मान करते हुए धनबाद कोर्ट में हाजिरी लगाए। उसके बाद मीडिया वाले भाई जैसे ही पता चला कि आज धनबाद कोर्ट में जयराम महतो की हाजिरी लगने वाली है कोर्ट के सामने, मीडिया वाले लोग जो है कि घेरे। मीडिया वाले काफी कुछ सवाल किए। मीडिया वाले का सवाल केंदुआडी में जो गैस रिजर्व का जो मामला चल रहा उसे लेकर काफी कुछ सवाल किया गया। जयराम महतो बकायदे उस गैस रिजर्व को लेकर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाई जिस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है और सरकार अभी तक अगर नींद में सोई है, अगर किसी तरह का कोई भी घटना अगर घटता है तो जिला प्रशासन और सरकार इसकी जो है कि भाई जवाबदेही है, सरकार इसकी जिम्मेवारी। बात सही है, क्योंकि जब भी सरकार में एक बात समझिए ना, किस तरह घटना है गैस रिजर्व, एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा बस्ती का बस्ती अंदर जो है कि भाई चला जाएगा, तब आप जो है कि नींद आपको मतलब खुलेगा या फिर तब आप जागेंगे। आपको तो अभी से ही जो है कि उनका भाई कहीं बेहतर जगह शिफ्ट कर देना चाहिए उसको, लेकिन अभी तक आप विस्थापित नहीं किए हैं लोगों को। एक बेहतर जगह देखकर वहां शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि जान जोखिम में पूरा जो है कि बस्ती पूरा मोहल्ला पड़ा हुआ है। क्या पूरा मोहल्ला पूरा बस्ती जब किसी मतलब जो है कि अंदर जमीन दोज हो जाएगा तब सरकार की नींद खुलेगी और तब जो है कि भाई जिला प्रशासन की नींद खुलेगी। और जब भी जिला प्रशासन और जब भी भाई सरकार से सवाल करो अगर कोई गंभीर मसला को लेकर, तो उनका बात एक ही कहना है कि प्रक्रिया में है सारी काम। ये प्रक्रिया का खेल जो है कि कोई नया नहीं है। ये प्रक्रिया का खेल आप देखेंगे तो विधानसभा में कई सारे सवाल उठाए गए और उस सवाल का जवाब या उस सवाल का बात अभी तक नहीं हो पाया। जब आने की सरकार से बात करो या फिर जिस सवाल को जिस आने के विभाग के लिए पूछा गया था, भाई अगर उस विभाग से अगर पूछा जाए कि हमने भाई बजट सत्र के दौरान में इस सवाल को पूछा था, फिर जो मानसून सत्र के दौरान में इस सवाल को मैंने रखा था सदन में, अभी तक क्या हो रहा था प्रक्रिया में। ये प्रक्रिया का खेल जो है ना बड़ा भाई अजब जैसा लगता है। सरकार भी कहती है प्रक्रिया में है, जिला प्रशासन भी कहती है प्रक्रिया में है। एक बात बताइए, पिछले 2 सप्ताह से इस तरीके का घटना केंदुआडी में हो रहा है और सिर्फ केंदुआडी नहीं कई ऐसी जगह में, और सरकार क्या कह रही है, जिला प्रशासन क्या कह रही है, प्रक्रिया में है। आखिर प्रक्रिया वाले ये जो सिस्टम है ये कब तक चलेगा, ये काफी सोचने का विषय है। और एक बात तो है कि भाई पूरे के पूरे रैयती लोग से आप जिस तरीके से जमीन लेते हैं, आप जिस तरीके से रैयतियों को जो सुविधा मिलने चाहिए वो सुविधा नहीं दे रहे हैं। आज जान जोखिम में रहकर जो है कि रैयती वहां रह रहे हैं और आप उनको कहीं बेहतर जगह शिफ्ट नहीं कर रहे, तो आखिर कौन करेगा। ये जिला प्रशासन को नहीं दिख रहा, या वर्तमान की सरकार को नहीं दिख रहा, और ये सरकार की रवैया जो है बड़ा उदासीनता है। भाई उनको इस मामले को लेकर गंभीर होनी चाहिए। व्यक्ति का, इंसान का जान काफी कीमती है, और गैस रिजर्व से बीमारी, गैस रिजर्व से मौत, तो क्या मौत का इंतजार कर रही है प्रशासन, या मौत का इंतजार सरकार कर रही है कि कोई बड़ा सा घटना होगा तब जो है कि भाई ये बात होगी, या फिर प्रक्रिया का ही खेला चलता रहेगा। ये खुलकर जो है कि जयराम महतो मीडिया के सामने कहे और सरकार को जो है चेतावनी भी दी है, होना भी यही चाहिए।
आगे जयराम महतो का एक बात जो है, जो शीतकालीन सत्र के दौरान में उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, जब जो है कि एक बजट आया था, अनुपूरक बजट, 7,000 समथिंग कुछ करोड़ का अनुपूरक बजट भाई लाया गया था। उसे लेकर जयराम महतो ने एक बात कहा था और वो बात आज सच साबित हो रहा। वो कहे थे कि एक बात है कि कोयला का जिस तरीके से अवैध भाई चल रहा है कार्य, जिस तरीके से कोयला का 2 नंबर का कोयला भाई उठा उठा के बेचा जा रहा है, और वो पूरा कैलकुलेट करके कि कितना खनिज मतलब कितना कोयला को लूटा जा रहा, कितना अवैध कोयला का कारोबार जो चल रहा धड़ल्ले से, अगर इसको रोका जाए तो सरकार जो है कि भाई 9,000 करोड़ रुपया साल में बचाएगी और उनको अनुपूरक बजट लाने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से उन्होंने जो है बालू को लेकर बात कहा, बालू का भी सारी कहानी को बताया कि बालू भाई उठाव जो हो रहा अवैध तरीके से, और वो जिस रास्ते से आने के ट्रैक्टर लेके गुजर रहा भाई, वहां 2-3 थाना पड़ता है और हर थाना प्रभारी का भाई 2-3 लाख रुपया, 3-4 लाख रुपया तो महीने का इनकम है। इसको सरकार कैसे रोके, इसके ऊपर सरकार को काम करनी चाहिए। अब चलिए समझिए इस बात को कि आखिर जो शीतकालीन सत्र में जयराम महतो कोयला को लेकर जो आंकड़ा पेश किया था और जिस तरीके से सरकार को कहा कि आपके अनुपूरक बजट से ज्यादा जो है कोयला का एक साल में भाई अवैध तरीके से चल रहा धड़ल्ले से काम, कोयला माफिया के द्वारा। अब समझिए बीसीसीएल के सीएमडी हैं मनोज अग्रवाल, और बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल सार्वजनिक मंच से इस बात को कहते हैं कि भाई बात यह है ना कि हमारा कोयला नहीं बिक रहा है और अवैध तरीके से कोयला का भाई धड़ल्ले से काम हो रहा। अब समझिए ये कौन कह रहा है, ये बात बीसीसीएल के सीएमडी साहब कह रहे हैं, सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं इस बात को, यानी कि मनोज अग्रवाल, कि भाई हमारा कोयला कोई नहीं खरीद रहा, हमारा कोयला बिक ही नहीं रहा है। तो फिर जिनको कोयला की जरूरत है उनको कोयला मिल कहां से रहा? तो ये अवैध तरीके से जो कोयला का कारोबार चल रहा है ना, वहीं से जो है कि कोयला की पूर्ति कर दी जा रही है, और जो सरकार की राजस्व जो जिससे आएगा वो भाई धरा का धरा रह रहा है। ये सीएमडी साहब का कहना, और ये बात तो जयराम महतो भाई शीतकालीन सत्र में भी उठाया। अब सोचिए इस बात को कि कहां है हम, और हमारे खनिज संपदा कैसे जो है कि भाई कोयल माफिया के द्वारा, बालू माफिया के द्वारा, भाई ये सारे चीज को जो है खनन माफिया के द्वारा हमारे पत्थर अब्रक ये सब लूटा जा रहा है, और हम और सरकार धरा का धरा बैठे, हाथ पे हाथ रख के बैठे। आखिर इनसे बचाने के लिए कौन आएगा? ऊपर से कोई एलियन तो आने वाला नहीं है, बचाना तो होगा। आज उस राज्य का हम एक आने के भाई हैं व्यक्ति, उस राज्य का हम खतियानी व्यक्ति हैं जिस राज्य में अपार जो है कि भाई मिनरल है, उसके बावजूद भी हम एक काफी गरीब हैं। हाँ, बस इसका एक कारण है कि हम रैयतियों का जमीन में कोयला निकल रहा है, मलाई कोई और खा रहा, बीमारी हम ले रहे हैं। अगर हमारे जमीन में कोयला निकला है, हमारे जमीन में कोई मिनरल निकला है, तो प्रशासन और सरकार जो है कि भाई डंडा लेकर आती है और आने के बाद कहती कि आपके भाई जमीन से खनिज को निकालेंगे और देश को जो है डेवलपमेंट की ओर जाएंगे। लेकिन यहाँ देश डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ जो है माफियाओं का है, अफसरशाहियों का है। और ये कोयला अवैध रूप से जो धड़ल्ले से काम चल रहा है, इसमें काफी लोग मतलब शामिल भी हैं, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हो, व्हाइट कॉलर पर्सन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, लाल फीता शाही कहते हैं, वो सभी इन्वॉल्व है, और कोल माफिया भी है। भाई ये कब तक चलेगा? और आप जो है रैयतियों को डराएंगे, रैयतियों की जमीन जो है जबरदस्ती आप हड़पेंगे, और पुलिस जो है कि भाई कंपनी का गुंडा बनकर काम करेगी, और भाई रैयतियों के साथ काफी ज्यादा दुर्व्यवहार होगा। और ये बात आज कोई नहीं, ये नहीं है, कई वर्षों से देखा जा रहा। झारखंड को अलग हुए 25 साल कंप्लीट, 26वां साल हम चल रहे हैं, है ना? उसके बावजूद भी हमारी हालत क्या है, हम किस हालत में हैं, ये कौन नहीं जान रहा, किससे छिपा हुआ है? आखिर झारखंड की हालत और झारखंड की डेवलपमेंट की ओर कौन लेके जाएगा? सरकार। भाई इसीलिए वो आपका जो है कि अपने जो बुद्धि है ना, इस बुद्धि का इस्तेमाल करें, आने वाले वक्त में एक बेहतर जो है कि सोचे कि हमारे झारखंड को डेवलप कौन करेगा,
कौन इस झारखंड को जो है कि विकसित झारखंड बनाएगा, आप उसे समझे और थोड़ा सा जो है कि वक्त निकालकर पहल करें। अब ये सारी पॉइंट पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं।